Good morning students. Welcome back to online classes of BBVN. In last class we have studied about a nutrient vitamins. एक लास्ट न्यूट्रिएंट था अपना, उसके बाद मिनरल्स रफेज ये अपन को पढ़ने हैं, पर अपन पढ़े थे लास्ट विटामिन्स. विटामिन्स में भी अपन ने फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में पढ़ा था. और डेफिशिएंसी पढ़ेंगे अपन कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम lack of a particular nutrient is called the deficiency disease. पढ़ेंगे इसके बारे में अपन नेक्स्ट. तो विटामिन्स के बाद जो अपन को आज पढ़ने हैं टॉपिक्स वो है अपने फर्स्ट अपन पढ़ेंगे मिनरल्स. मिनरल्स के बाद अपन पढ़ेंगे जो रफेज होती हैं, जिनको अपन डाइटरी फाइबर्स भी कहते हैं. रफेज इज ऑल्सो कॉल्ड द डाइटरी फाइबर्स. मिनरल्स, रफेज. नेक्स्ट है अपना बैलेंस्ड डाइट. बैलेंस्ड डाइट के बारे में पढ़ेंगे. फिर डेफिशिएंसी डिजीजेज है, डेफिशिएंसी डिजीज, उसके बारे में भी अपन पढ़ते हैं. तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में. तो देखिए मिनरल्स जो है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स. मिनरल जो होते हैं वो बोन्स फॉर्मेशन में, टीथ फॉर्मेशन में, और आरबीसी जो होती हैं ब्लड सेल्स है ना, उनके फॉर्मेशन में, एंड हार्ट बीट. अगर हार्ट बीट जो हैं उनको ये कंट्रोल करने में भी फॉर्मेट होते हैं. मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, टीथ, आरबीसीज एंड हार्ट बीट. मिनरल जो है वो अपने बॉडी में जो बोन्स हैं उनके फॉर्मेशन में, टीथ के फॉर्मेशंस में, और जो आरबीसीज हैं ब्लड सेल जो होती हैं उनके फॉर्मेशन में, हार्ट बीट को कंट्रोल और रेगुलेट करने में फंक्शन में आते हैं. सेकंड बात करते हैं अपन रफेज. तो रफेज जो होती हैं उनको अपन कहते हैं इट्स ऑल्सो कॉल्ड द डाइटरी फाइबर्स. डाइटरी फाइबर्स, ये डाइटरी फाइबर्स होते हैं. डाइटरी फाइबर्स में क्या होते हैं, इट कंसिस्ट मेनली, जो रफेज होती हैं उनमें क्या होता है, इट कंसिस्ट मेनली इनडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड द सेल्यूलोज. जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं मेनली वो कंसिस्ट करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ इनडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट सेल्यूलोज. ये इनडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है, प्लांट, जो प्लांट में प्रेजेंट होता है. इट कंसिस्ट ऑफ इनडाइजेस्टिबल प्लांट कार्बोहाइड्रेट सेल्यूलोज, जिसको अपन सेल्यूलोज कहते हैं. प्लांट जो कंसिस्ट करते हैं या स्टोर करते हैं कार्बोहाइड्रेट, वो किसकी फॉर्म में होता है, सेल्यूलोज की फॉर्म में. ठीक है, तो सेल्यूलोज इनडाइजेस्टिबल प्लांट कार्बोहाइड्रेट होता है. अगर सोर्सेज की बात करते हैं अपन कि भाई अपने जो रफेज हैं या डाइटरी फाइबर्स हैं उनके सोर्सेज क्या हैं, तो मेनली जो फ्रेश वेजिटेबल्स आती हैं. देखो प्लांट के बारे में पूछा है या दे रखा है, तो प्लांट में क्या आ जाएंगे, जो प्लांट प्रोडक्ट है वो आ जाएंगे. मेनली वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, ठीक है. फिर वीट वगैरह जो है, ग्रेन्स हैं, मेनली ग्रेन्स आ जाएंगे, है ना, पल्सेज आ जाएंगी. प्लांट प्रोडक्ट जो हैं उनमें सब में क्या होते हैं, डाइटरी फाइबर्स होते हैं उनमें. ठीक है, और डाइटरी फाइबर्स क्या करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं फॉर द ग्रोथ और डेवलपमेंट. ठीक है, रफेज जो है उनको डाइटरी फाइबर्स कहते हैं. डाइटरी फाइबर्स में क्या कंसिस्ट होता है, इट कंसिस्ट ऑफ इनडाइजेस्टिबल प्लांट कार्बोहाइड्रेट एज सेल्यूलोज. इनडाइजेस्टिबल प्लांट कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, सेल्यूलोज होता है. अब सेल्यूलोज जो होता है वो डाइजेस्ट जल्दी से नहीं हो पाता, ये डाइटरी फाइबर्स की फॉर्म में काम में आते हैं. तो इनके सोर्सेज क्या हैं, सोर्सेज हैं भाई फ्रेश वेजिटेबल से. प्लांट का मतलब है कि प्लांट प्रोडक्ट इसके सारे सोर्सेज हो जाएंगे. ठीक है, वेजिटेबल्स हो गई, फ्रेश फ्रूट्स हो गए, वीट है, ग्रेन्स हो गए, और इनके बाद हो गए पल्सेस वगैरह. फिर है बेटा जी बैलेंस डाइट. अब देखिए अपन ने बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पढ़ लिए,
इनसे पहले अपन ने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, है ना, फिर फैट पढ़ा अपन ने, है ना, फिर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, फिर मिनरल्स, रफेज, है ना। अब बैलेंस डाइट की अगर अपन डिफाइन करते हैं या डेफिनेशन देते हैं बैलेंस डाइट क्या होती है, तो इन अ डाइट इन विच all the nutrients एक जनरल डेफिनेशन दे रहे हैं अपन बैलेंस डाइट की, तो अ डाइट इन विच ऑल द न्यूट्रिएंट इन प्रॉपर अमाउंट इज कॉल्ड द बैलेंस डाइट। एक ऐसी डाइट जिसमें न्यूट्रिएंट जो होते हैं, सारे न्यूट्रिएंट, ऑल द न्यूट्रिएंट इन प्रॉपर अमाउंट, सारे न्यूट्रिएंट होना चाहिए, फैट भी होना है, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होने चाहिए, मिनरल्स भी होने चाहिए, डाइटरी फाइबर्स भी होने चाहिए, मिनरल्स सारे, रफेज, वाटर, मिनरल्स सब होने चाहिए। ऐसा किसी भी लैक नहीं करना है, एक्सेस नहीं करना है किसी भी फूड पार्टिकल, मिनरल का, न्यूट्रिएंट का। तो अगर ऑल द न्यूट्रिएंट, अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं बैलेंस डाइट क्या होती है। बैलेंस का मतलब आप समझते हैं, संतुलित आहार बोलते हैं हिंदी में। तो ऑल द न्यूट्रिएंट इन प्रॉपर अमाउंट एक ऐसी डाइट होती है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट हैं वो प्रॉपर अमाउंट में होंगे, तो इट्स कॉल्ड द बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डेवलपमेंट, ग्रोथ और मेंटेनेंस ऑफ अ गुड हेल्थ। अच्छा जो बैलेंस डाइट होता है वो मेंटेनेंस के लिए, ग्रोथ के लिए, या अपनी जो गुड हेल्थ है उसको प्रॉपर रेगुलेट करने के लिए बैलेंस डाइट है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, बैलेंस डाइट का मतलब हो गया कि सारे न्यूट्रिएंट्स क्या होने चाहिए, प्रॉपर अमाउंट में। अगर अपन बात कर सकते हैं इसमें एक और है कि अगर कोई भी न्यूट्रिएंट है उसको एक्सेस अमाउंट में खाया जाता है, मान लीजिए इफ अ पर्सन टेक फैट एक्सेस फूड, अगर कोई भी पर्सन है वो फैट एक्सेस फूड को रेगुलरली खा रहा है, तो ही इज और सी इज सफरिंग फ्रॉम ए हार्मफुल कंडीशन इज कॉल्ड द ओबेसिटी। अगर मान लीजिए कोई भी पर्सन है, ठीक है, वो किसी भी न्यूट्रिएंट को, जैसे कि मान लो फैट है, फैट एक्सेस न्यूट्रिएंट वो हमेशा लेता रहता है। फैट एक्सेस मतलब फैट में क्या रिसोर्सेज आते हैं, फैट के सोर्सेज क्या हैं, फैट्स के, घी है ना, तेल है, ऑयल है, बटर है, घी है, तो इनसे क्या है, फैट होता है, अपने जो बॉडी है उसको कंसिस्ट करती है फैट्स को, ये सोर्सेज हैं। तो अगर कोई पर्सन है, ही और शी, वो क्या कर रहा है, जो फैट एक्सेस न्यूट्रिएंट है या फूड पार्टिकल है उनको ले रहा है कंटिन्यूस, तो क्या होगा, एक हार्मफुल कंडीशन से वो सफ़र करता है एंड इट्स कॉल्ड द ओबेसिटी। हिंदी में कहते हैं अपन मोटापा। अगर फैट एक्सेस फूड पार्टिकल वो कंटिन्यूसली खाता रहेगा, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, ओबेसिटी से सफ़र करेगा। मतलब वो थोड़ा मोटापा जो कंडीशन है वो हार्मफुल कंडीशन होती है किसी के लिए भी। ओबेसिटी इज़ द हार्मफुल कंडीशन। और कब हो जाता है ये, जब कोई एक प्रॉपर अमाउंट का या न्यूट्रिएंट का आप एक्सेस जो है उसको इनटेक करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए फैट है, तो कोई भी पर्सन है वो घी है, ऑयल है, बटर है, इनको ज़्यादा इनटेक करता है, तो वो क्या करता है, कुछ समय बाद एक हार्मफुल कंडीशन से सफ़र करता है, और वो हार्मफुल कंडीशन क्या होती है, ओबेसिटी, मोटापा हो जाता है। तो किसी भी न्यूट्रिएंट को अगर आप बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक खाते रहेंगे एक ही न्यूट्रिएंट को, तो ओबेसिटी कंडीशन आ जाती है। ठीक है, तो ये हार्मफुल कंडीशन है। उसके बाद है डेफिशिएंसी डिजीज़। डेफिशिएंसी डिजीज़, अब डेफिशिएंसी का मतलब आप समझते हैं स्कैर्सिटी, कमी, है ना। डेफिशिएंसी किसकी हो जाएगी, अगर अपन बात करते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़ की, तो it occur when the lack of a nutrient, lack of a particular nutrient in the long period of time, over a long period of time। अगर मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट है, कोई भी हो सकता है, मिनरल हो सकता है ना, विटामिन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, फैट हो सकता है। बैलेंस डाइट की बात करिए अपन ने, बैलेंस डाइट में क्या होना चाहिए, सारे न्यूट्रिएंट होने चाहिए, प्रॉपर अमाउंट में होने चाहिए। बेसिक जो इसकी डेफिनेशन है,
अ डाइट इन विच कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट इन प्रॉपर अमाउंट, टोटल सारे न्यूट्रिएंट भी होने चाहिए, प्रॉपर अमाउंट में भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है फैट कम है, नहीं, प्रॉपर अमाउंट चाहिए सारे न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है। तो डेफिशिएंसी डिजीज क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी डिजीज अकर व्हेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट इज एब्सेंट या लैक ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। किसी एक न्यूट्रिएंट की कमी चल रही है बहुत समय तक अपनी डाइट में, तो वो जो डाइट है वो डेफिशिएंसी डाइट हो जाएगी और उस न्यूट्रिएंट की क्या हो जाएगी अपनी डाइट में डेफिशिएंसी। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, डिजीजेस अकर हो जाती हैं। वो डिजीजेस जो होती हैं वो डेफिशिएंसी डिजीज हो जाती है बिकॉज ऑफ द दैट पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएगी। तो ये भी क्या है, हार्मफुल कंडीशन है डेफिशिएंसी डिजीज की। अगर अपन बात करें तो बहुत समय तक अपन ने फैट नहीं खाया है तो फैट न्यूट्रिएंट की क्या हो जाएगी अपने पास डेफिशिएंसी। कुछ दिनों तक अपन ने विटामिन ए नहीं खाया है बहुत समय तक, तो डेफिशिएंसी किसकी हो जाएगी, विटामिन ए की। बहुत समय तक आयोडीन नहीं लिया अपन ने, मिनरल्स की अपन बात करें तो आयोडीन नहीं लिया तो इस डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। अगर अपन ने कैल्शियम नहीं खाया है, फॉस्फोरस नहीं खा रहे हैं, अपनी डाइट में नहीं आ रहा है वो बहुत समय तक, तो क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर मिनरल्स, आयंस, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, आयोडीन है, आयरन है। अगर ये अपन प्रॉपर डाइट में बहुत समय तक नहीं ले पाते हैं या अपनी डाइट में ये इंक्लूड नहीं रहते हैं तो इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। अगर अपन बात करते हैं, अपनी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है डेफिशिएंसी, तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो विटामिन ए का दे रखा है कि अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है ना, तो विजन क्या हो जाता है, वीक। उसको अपन कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, रात को दिखाई कम देता है, हिंदी में रतौंधी कहते हैं, है ना। तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। अगर विटामिन ए अपन अपनी डाइट में बहुत समय तक नहीं ले पाते हैं या अपनी डाइट में विटामिन ए के सोर्सेज इंक्लूड नहीं है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो विटामिन ए की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी। विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाएगी, इसका मतलब है रात को नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, रात का तो विजन होता है ना अपना, वो थोड़ा वीक हो जाता है। तो ये एनसीईआरटी में दे रखा है विटामिन ए की डेफिशिएंसी, विटामिन बी की डेफिशिएंसी। फिर अपन बात करते हैं विटामिन बी की डेफिशिएंसी। तो विटामिन बी की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो बेरी जो डिजीज़ है, डेफिशिएंसी डिजीज़, वो हो जाती है बेरी। ये भी दिखा रखा है आपकी एनसीईआरटी में। फिर विटामिन सी की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी हो जाता है, स्कर्वी, ठीक है। फिर विटामिन डी की डेफिशिएंसी रिकेट्स हो जाता है, रिकेट्स। बोन्स जो है वो थोड़ा वीक हो जाती हैं, उल्टी पुल्टी हो जाती हैं, उनमें बैंड आ जाता है, ठीक है। ये तो हो गई विटामिन्स की बात, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आयोडीन है, मिनरल्स, या अपन बात करते हैं आयंस की। तो अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हो जाता है गोइटर क्या हो जाता है, अपना जो थ्रोट होता है वो सूज जाता है, स्वेलन हो जाता है, नेक स्वेल कर जाती है। तो आयोडीन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, इनका डाइजेशन करता है, तो वो डाइजेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो अपना गोइटर है, थ्रोट जो है, नेक जो होता है, वो स्वेल कर जाता है। इसीलिए अपन कहते हैं आयोडाइज्ड नमक है वो अपनी जो डाइट है या अपना जो फूड पार्टिकल्स है उनमें आयोडाइज्ड जो सॉल्ट होता है उसको अपन ने काम में लेना है। तो आयोडीन की डेफिशिएंसी से गोइटर हो जाता है। फिर अगर अपन बात करते हैं आयरन की डेफिशिएंसी से, आयरन Fe है ना, आयरन की डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया क्या होता है, आरबीसी जो है उनका अकाउंट क्या हो जाता है, कम, जो ब्लड सेल्स होती हैं उनका काउंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, एनीमिया। फिर कैल्शियम फास्फोरस है, अगर कैल्शियम की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी, तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी क्या हो जाता है, वीक हो जाती हैं बोन्स, वीक बोन्स, जिसको अपन कहते हैं ओस्टियोपोरोसिस। बोन्स क्या हो जाती हैं, वीक होने लग जाती हैं।
टूथ डिके होने लग जाता है, दांत टूटने लग जाते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, है ना, तो वो आ जाता है अपने ऑस्टियोपोरोसिस में। तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, उससे ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। आयरन की कमी है, डेफिशिएंसी, उससे एनीमिया जो डिजीज़ है वो हो जाएगी। आयोडीन की डेफिशिएंसी से गोइटर हो जाएगा। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, विजन जो है वो वीक हो जाता है। बी की डेफिशिएंसी से बेरी हो जाता है। सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी हो जाता है। डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स जो है वो डेफिशिएंसी डिसीज़ हो जाती है। तो एनसीईआरटी में दे रखा है ये कि आपको उसमें डेफिशिएंसी डिजीज़ लिखनी है, तो ये आपको खुद को करना है। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था कि आपको ये खुद करना है एनसीईआरटी में और मुझे सेंड करना है, ठीक है। तो अपना जो चैप्टर है डेफिशिएंसी डिजीज़ के साथ कंप्लीट हुआ। सेकंड चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आज अपन ने पढ़े मिनरल्स, रफेज, बैलेंस डाइट पढ़ी। बैलेंस डाइट में अपन ये पढ़ा कि कोई भी न्यूट्रिएंट है अगर वो एक्सेस हो जाता है, देखिए अपनी जो लाइफ है ना, कहते हैं ना जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए नहीं जीना है। अगर खाने के लिए जीने लग गए तो वही कंडीशन है ओबेसिटी। अपन को जीना है रहने के लिए, जीना या जीवित रहने के लिए अपन को लाइफ फॉर्म है उसको लीव करने के लिए अपन को डाइट करनी है, अपन को खाना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि खाने के लिए जी रहे हैं अपन, तो उससे क्या है हार्मफुल कंडीशंस है, उससे अपन सफ़र करेंगे और वो सफरिंग जो कंडीशन होती है वो ओबेसिटी है। आप देखते हैं ओबेसिटी, है ना। तो मिनरल्स, बैलेंस डाइट हो गई, फिर डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाएगी। डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या हो जाती है, किसी भी न्यूट्रिएंट की अगर लैक हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है और अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक न्यूट्रिएंट है अपन बहुत समय से ही उसको यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं, खा ही नहीं रहे हैं, डाइट में है ही नहीं अपने, तो वो डेफिशिएंसी हो जाएगी विद दैट पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, ठीक है। जैसे कि विटामिन ए है, बी है, सी है, डी है, ये फिर आयोडीन है, आयरन, कैल्शियम, बहुत सारी डेफिशिएंसी है, लेकिन एनसीईआरटी में आपकी जो दे रखी है वो अपन ने करी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास है उसमें अपन पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर। ऑल द बेस्ट।